हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो मॉर्निंग का टाइम है, घर के सभी मेरे काम ख़त्म है। तो जैसे कि रोज़ की तरह मैं अपना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो आज भी अपना मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। और ये वाला ब्लॉग भी जो है, ये भी पहले का ही ब्लॉग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो यहाँ पे ये ना थोड़ा सा काम रह गया था, इसका सलवार का पोंचे रह गए थे। इसका एक पोंचा मैंने ज्वाइन कर दिया है, एक रहता है थोड़ा सा। और इसके जो स्क्रोल वगैरह हैं ये भी अच्छे से बन गए हैं। सूट भी इसका जो है कंप्लीट है। मैं फाइनल दिखाऊंगी आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और आज है वेडनेसडे, और आज रिया भाई मेरी स्कूल नहीं गई क्योंकि इसकी वाइट यूनिफॉर्म वॉश होने वाली थी। ब्लू वाली यूनिफॉर्म इसकी वॉश थी। कल वाल्मीकि जयंती थी तो इनकी छुट्टी थी, तो ये गए नहीं स्कूल। तो वो शैतान तो मेरे साथ जाती है रोज, और आज ये भी जाएगी है रिया। और रिया ने मोटा वाला सूट पहना हुआ है क्योंकि मौसम जो है एक दो दिन से एकदम से ही चेंज हो गया, काफ़ी मौसम जो है चेंज हो गया। तो मैं अभी उठी हूँ, घर के सभी काम ख़त्म किए हैं। और टाइम मैं बता दूँ, 10 बज चुके हैं, करेक्ट 10 बज गए हैं। और मुझे जो ये इस पोंचे का काम है ये फटाफट से ख़त्म करके इसका एक और पोंचा ज्वाइंट करके उसको कंप्लीट करना है। फिर मुझे निकलना है, अभी नन्नू को भी रेडी करना है। तो घर के ऑलमोस्ट सभी काम ख़त्म है, तो और कोई भी काम नहीं है। तो फटाफट मैं अपनी मशीन पे बैठने जा रही हूँ क्योंकि उसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। आके मुझे जो 3-4 सूट है मेरे, उनको मुझे तुरपाई करना है और ओवरलॉक के लिए भी भेजना है। तो कल का दिन है, परसों है करवा चौथ का व्रत। हर सुहागिन के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। और अभी तक मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, ना कोई शॉपिंग, ना कुछ भी नहीं। मतलब कि मेहंदी वगैरह अभी तक कुछ किसी काम का कोई अभी तक अता पता नहीं है अभी भी। और काफ़ी दिन हो चुके हैं, एक तरह से 15 दिन ही हो चुके हैं, मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। बन रहे हैं ब्लॉग पर डाल नहीं रही हूँ। बस मैं फ्री हो जाऊँ, अपने थोड़ा ये स्टिचिंग के काम से थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, जिस वजह से टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं अपने ब्लॉग को। तो परसों करवा चौथ है, फिर तो मशीन का कोई काम करना ही नहीं है, ना कोई सुई टाका कुछ भी नहीं करना। तो परसों मैं अपने 2-3 ब्लॉग पक्का डालूंगी टाइम निकाल के। तो फटाफट मैं इसका काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप सबसे बातें करने के बाद में मैं बैठ गई थी ये स्टिचिंग का काम करने के लिए, जो मेरा काम रह गया था। अब ज़्यादातर देखो ना, मुझे घर के कामों के अलावा बाद में मुझे बस ये होता है मैं कब अपनी मशीन पे बैठ जाऊँ, कब अपनी मशीन पे बैठ जाऊँ, बस मुझे यही होता है। और जो स्टिचिंग करता है वो ये बात समझ सकता है, जो कि मैं अपने चैनल को भी नहीं टाइम दे रही हूँ। तो देखो, स्टिचिंग का काम ही ऐसा है, जब कपड़ा जाने वाला होता है ना तब थोड़ी टेंशन रहती ही है। तो जिस वजह से क्या है, काम करना पड़ता है। रात को भी मैंने रात को 12-1 बजे तक भी जाग के काम किया है, जब काम जाने वाला होता है। तुरपाई का हो गया या फिर कुछ भी काम हो गया। तो देखो, काम जो है वो तो देखो करना ही है। तो ऐसे ही मैं काम करती रहूँगी अपना स्टिचिंग का, और छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब मैं इस काम में इतना वो हो चुकी हूँ ना, कहते हैं ना, जिस काम में हमारा दिल लग रहा हो हम उस काम को छोड़ नहीं सकते। और हमारे काम मतलब कि परफेक्ट होता जाता है आगे आगे जैसे हम करते जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है स्टिचिंग से, काफ़ी लोगों से जानने का मौका मिलता है। और बहुत सारे मैं वीडियोस देखती हूँ स्टिचिंग के बारे में। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ नहीं पता चलता है तो मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करती हूँ। आजकल तो वीडियो निकाल के सब कुछ यूट्यूब पे मिल ही जाता है। तो उस टाइम पे जो है मैं पैरों से मशीन को चलाया करती थी। आगे जाके ब्लॉग में मुझे जो करवा चौथ का ब्लॉग है उसमें मेरे को दिया था इन्होंने, जो इसकी मोटर होती है ना वो मुझे गिफ्ट की थी। तो वो भी आगे जाके आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये सलवार के पोंचे बना रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से बने थे और बड़ी फिनिशिंग के साथ में ये पोंचे बन के तैयार हुए थे। और ये जो वीडियो है ये रिया भाई मेरी बना रही है, रिया शूट कर रही है। जैसी भी भाई उससे बननी उसने बना दी। बड़ी मुश्किल से मानी, पहले तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया, बेटा थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर दे। बच्चे देखो मूडी होते हैं, मन जब उनका मन करता है तभी वो काम करते हैं। और जब उनका नहीं मन होता है, बहुत वो होता है। अब फ़िलहाल वैसे छुट्टियां चल रही हैं रिया की, ठंड की वजह से 13 जनवरी तक छुट्टियां हो चुकी है बच्चों की, अब पड़ चुकी हैं छुट्टियां। और
स्टिचिंग की लाइफ को देखकर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे मैंने वैसे आज की तारीख, आज 8 जनवरी है। 8 जनवरी से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। हाँ, आज 8 जनवरी है। आज मेरे भांजे का भी जन्मदिन है, मेरी सिस्टर के बेटे का, तो उसका भी आज जन्मदिन है। तो मैंने आज के दिन अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो आज के दिन मुझे बड़ा, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे चैनल को 2 से 3 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं कंप्लीट। और अब तक मैंने जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट नहीं किया। और यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन थे, इनको मैं वॉश करके जाऊँगी। मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे यही होता है भी हाँ भी मुझे अपने काम को ऐसे फैला के नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि मुझे पता है भी मुझे घर पे आके ही देखना है, सब कुछ मुझे देखना है, तो मैं अपना काम ऐसे क्यों फैला के जाऊँ। तो मेरी हैबिट है मेरी, मैं किसी काम को ऐसे छोड़ के नहीं जाती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। मुझे पता है भी हाँ इस घर में ही मुझे आना है, जो भी काम है मुझे ही देखना है, तो मैं करके ही क्यों ना चलूँ, भले से मैं 5-10 मिनट लेट निकलूँ। पर मुझे ये होता है अगर मैं घर से बाहर कहीं निकल रही हूँ ना तो मैं वो करूँ। रिया मुझे पीछे से बोल रही है, मम्मा चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है, 11 तो आपके यहीं बज गए हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, चलते हैं चलते हैं। देखो ऐसा मेरे साथ नहीं है, सभी हाउसवाइफ देखो अपना घर का जो काम है वो करके ही चलती है। और यहाँ पे सीधा रात का टाइम है, मैं यहाँ पे चेंज वगैरह करके आ चुकी हूँ पार्लर में। और यहाँ पे मैं अपना वो कर रही हूँ, ब्लीच करवा रही हूँ। तो ये मेरे ख्याल से करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो था, बिल्कुल शाम के टाइम में मैंने टाइम निकाला था अपने लिए। और स्टिचिंग की वजह से तो बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी थी उस टाइम पे मैं, बहुत ज़्यादा, जितना अब बिजी नहीं हूँ उस टाइम पे मैं ज़्यादा बिजी थी। पर अब ठंड की वजह से कुछ काम करने में स्टिचिंग का काम करने में कर तो रही हूँ, ऐसी बात नहीं स्टिचिंग का मैं काम नहीं कर रही हूँ, स्टिचिंग का काम तो मैं रोज़ करती ही करती हूँ। और यहाँ पे वो जो पीछे दीदी बैठी है उनसे मेरी बातें भी चल रही हैं। और सब कुछ जो है एक तरह से मतलब कि वीडियोस ये बने पड़े हैं 2 महीने पहले के, अब इनको मैं डाल रही हूँ। तो मुझे खुद को भी बड़ा वो लग रहा है, अभी इतना लेट, इतना टाइम बाद मैं अपने ये वीडियोस डाल रही हूँ। तो देखो होता है यार, बड़ा अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी सब कुछ ना संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ब्लीच है ना, ये मेरे ख्याल से मैं एक ही बार करवाती हूँ साल में, या अगर कोई शादी आ गई तो करवा ली, नहीं तो मैं ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत लगती है ब्लीच। फेशियल तो मैं करवाती ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं करवा के राजी हूँ, सिर्फ एक ब्लीच ज़रूर करवा लेती हूँ, वो भी करवा चौथ के टाइम पे, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो ये कुछ ऐसा ब्लॉग था जो उस दिन बनाया था। और रिया भाई ज़िद कर रही थी कटिंग करवाने के लिए, इसके पापा भाई अपनी कटिंग करवाने के लिए गए थे, और रिया ज़िद करने लगी तो बस इसके थोड़े थोड़े से ऐसे ही बाल कट करवा दिए थे। तो ये उस दिन का छोटा सा ब्लॉग बना हुआ था। तो आप बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और शेयर कर